एक खुफिया दरवाजा जो एग्जिस्ट नहीं करता था, एक ऐसी मौत जो होते होते रुक गई, और एक ऐसी ड्रिंक जिसमें खून मिला हुआ है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बात कर रहे हैं फ्रॉम सीजन 4 के एपिसोड 6 की। 2 हफ्ते के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ये एपिसोड आया। और भले ही ये एपिसोड पिछले वाले के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो था, लेकिन इसने आने वाले भयंकर तूफान का पूरा सेटअप कर दिया है। तो ये एपिसोड की शुरुआत होती है जेड और बॉयड से। जेड अभी भी अपने उस हेलुसिनेशन वाली टनल में अटका है, जहां उसने बच्चों की हड्डियां देखी थी। उसका मानना है कि इन हड्डियों को आजाद करके ही सब यहां से निकल सकते हैं। जेड बताता है कि उसने बेसमेंट में एक खुफिया दरवाजा देखा था। दोनों वहां जाते हैं, पर मिलती है सिर्फ एक दीवार। जेड पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन एपिसोड के अंत में आता है असल गूजबम्स वाला मोमेंट। फादर खत्री के विजन से मोटिवेट हो। तो ये रहा मेरा थियरी नंबर 1। मुझे नहीं लगता कि ये दरवाजा पहले से वहां था। मुझे लगता है कि इस टाउन में आप जिस चीज पर बहुत स्ट्रांग फेथ या विश्वास दिखाते हो, वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है। बॉयड ने फादर खत्री की बात मानकर जब उस दीवार पर पूरे विश्वास के साथ हथौड़ा मारा, तब जाके वो दरवाजा एक्चुअली वहां क्रिएट हुआ। ये टाउन आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। अब आते हैं इस एपिसोड के सबसे इमोशनल पार्ट पर। डोना, जो इस कॉलोनी की बैकबोन है, अचानक गिर जाती है। हार्ट अटैक। क्रिस्टी और मैरियल पूरी जान लगा देते हैं, पर डोना की पल्स वापस नहीं आती। तब हमारा हीरो बॉयड अपना आपा खोता है। डोना को सीपीआर देने लगता है और उसे कहता है, तुम मेरी परमिशन के बिना नहीं मर सकती। और मैजिकली डोना की पल्स वापस आ जाती है। ये सीन बॉयड और डोना के डीप बॉन्ड को दिखाता है, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो ये रहा मेरा थियरी नंबर 2। दोस्तों, फ्रॉम यूनिवर्स में कोई फ्री में मौत से वापस नहीं आता। जब डोना क्लिनिकल डेड थी और उसके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा रहा था, तो वो कहाँ थी? मुझे 100% लगता है कि डोना जब डेड थी, तब उसने उस दूसरी साइड या किसी नए डायमेंशन का विजन देखा होगा। या फिर जो डोना वापस उठी है, वो पहले जैसी नॉर्मल नहीं होने वाली। क्या पता उसके अंदर कुछ और इंटर कर गया हो। अगले एपिसोड्स में डोना का बिहेवियर नोटिस करना बहुत जरूरी होगा। दूसरी तरफ हमें पता चलता है टेबिथा पर तालाब के पास उन अजीब डॉल्स यानी मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था। टेबिथा ने किसी तरह एक डॉल को मार दिया, लेकिन उन मॉन्स्टर्स ने मरने से पहले रॉजर का बुरा हाल कर दिया। उसका चेहरा उन क्रीपी डॉल्स की तरह सिल दिया गया। और सबसे बड़ी बेवकूफी, ये लोग रॉजर की लाश को उठाकर सीधा कॉलोनी हाउस के अंदर ले आए। तो ये रहा मेरा थियरी नंबर 3। ये एक ट्रोजन हॉर्स ट्रैप है। मॉन्स्टर को पता था कि अगर वो रॉजर को मारेंगे, तो इंसान उसकी बॉडी को अपने घर के अंदर ले जाएंगे। मुझे लगता है ये रात होते ही रॉजर की ये स्टिच्ड बॉडी जिंदा हो जाएगी और कॉलोनी हाउस के अंदर से तबाही मचाएगी। या फिर उसके बॉडी के अंदर कोई नया पैरासाइट या मॉन्स्टर छुपा हुआ है, जो कॉलोनी हाउस के अंदर रिलीज होने वाला है। अब आते हैं इस एपिसोड के सबसे सिनिस्टर और डार्क प्लॉट पर। सोफिया यानी मैन इन येलो पुलिस स्टेशन से कपड़े देखने के बाद हेनरी यानी विक्टर के डैड को टारगेट करती है। वो बार में उसके साथ बैठती है, जानबूझकर अपना हाथ काटती है और अपने खून की बूंदे हेनरी की ड्रिंक में मिला देती है। और हेनरी वो ड्रिंक पी भी लेता है। तो ये रहा मेरा थियरी नंबर 4। हमें पता है सोफिया टच से लोगों को विजन्स दे सकती है, लेकिन ब्लड, ये डायरेक्ट माइंड कंट्रोल है। वो उसे हेलुसिनेशंस दिखाएगी ताकि हेनरी खुद को मार ले या फिर कॉलोनी के लोगों के खिलाफ हो जाए। एक और क्रेजी पॉसिबिलिटी ये है कि सोफिया हेनरी की बॉडी को यूज करके असली मैन इन येलो को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रही है। एक छोटी पर बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल, टेबिथा ने रिवील किया कि ये जो क्रीपी डॉल्स हैं, ये एक्चुअली उसके बचपन के खिलौने थे। तो नेथन ने भी ये बताया था कि यहाँ लोगों के नाइटमेयर सच हो जाते हैं। अगर टेबिथा के बचपन के नाइटमेयर सच हो गए हैं, तो इसका मतलब ये टाउन एक फियर इंजन की तरह काम करता है। ये जगह यहाँ आने वाले लोगों के दिमाग को स्कैन करती है, उनके सबसे डीप फियर्स को रीड करती है और उन्हीं डर को मॉन्स्टर्स बनाकर उनके सामने खड़ा कर देती है। इसका मतलब यहाँ के मॉन्स्टर्स पहले से एग्जिस्ट नहीं करते, वो इन कैरेक्टर्स के ही अंदर के डर हैं जो फिजिकल फॉर्म ले चुके हैं। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 6 का पूरा ब्रेकडाउन और मेरी पर्सनल थियरीज। अगला एपिसोड बहुत ही बवाल होने वाला है, क्योंकि बॉयड और जेड उस दरवाजे के अंदर जाने वाले हैं। आपको क्या लगता है उस दरवाजे के पीछे क्या है, और क्या डोना सच में सेफ है? मुझे कमेंट्स में अपनी थियरीज जरूर बताना। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो
तो लाइक का बटन दबा दो और ऐसे ही फ्रॉम के ब्रेकडाउन्स और थियरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ फ्रॉम द मॉन्स्टर्स। बाय।